मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की कक्षा 9th हिंदी में, जिसमें हमने हमारे पहले भाग में किया था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो कि बिचेंद्री पाल वह महिला जिसने भारत भूमि का नाम सारे संसार में ऊंचा किया, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारतीय महिला कहलाई। बेटा, ये पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा एक यात्रा का वृतांत है जो बिचेंद्री पाल ने अपने शब्दों में, अपनी भाषा में स्वयं लिखा है। यह उस बुलंद हौसले वाली महिला का एक आत्मसमर्पण है अपने हौसलों के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े ही साधारण परिवार की इस बेटी ने अपनी पढ़ाई किस तरह पूरी की और किस प्रकार अपने मन में पनपने वाले इस अरमान को पूरा किया कि एक दिन मैं भी एवरेस्ट की शिखर यात्रा पर जाऊंगी। तो इस प्रकार हमने इसका पहला पाठ पढ़ा था, जिसके अनुसार लेखिका नमचे बाजार, काठमांडू के नमचे बाजार, जहां से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है, वहां पहुंची। वहां पर जब इन्होंने देखा हिमालय बड़ा सुंदर दूर से नज़र आ रहा है, इनको पता लगा कि वहाँ की लोकल भाषा में इसे सागर माथा कहा जाता है। तो यह था हमारे पाठ पहले का कुछ वृत्तांत। आज हम शुरू करेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का भाग 2। तो यहाँ पर था कि इन्होंने अपनी यात्रा, अपना अभियान दल के साथ में 7 मार्च 1984 को शुरू किया। जब इनका दल 26 मार्च को पेरिस पहुंचा तो इन्हें बर्फ के खिसकने से हुई शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। जब ये पहले दिन वहां पहुंची तो इनको ये पता चला कि बर्फ खिसकने से या ग्लेशियर के टूटने से एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई है। तो इनके मन में एक डर होना आवश्यक था, लेकिन नहीं, यह नहीं घबराई, क्योंकि जब कोई मुसीबतों का सामना हम करते हैं तो वहाँ पर दुख सुख तो आते ही रहते हैं। हिमपात के समय बर्फ के खंड बेतरीब से गिरते हैं। हिमपात जब होता है तो बर्फ के खंड कोई इस प्रकार नहीं गिरते कि इस हिस्से में गिरने हैं, इसमें नहीं गिरने हैं। वह बेतरीब गिरते हैं, उनका कोई पता नहीं लगता कि कहाँ गिरेंगे। और ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाती हैं। ऐसे में धरातल पर दरार पड़ जाने से खतरनाक स्थिति बन जाती है। मतलब जब बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं तो वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं। हमें बताया गया कि हिमपात सारे प्रवास के दौरान हमारे साथ रहेगा। मतलब जब प्रवास होता है, बाहर कहीं जाना, यात्रा वृतांत, कि सारे प्रवास के दौरान हमारी इस पर्वत यात्रा में हिमपात, बर्फ का गिरना तो लगा ही रहेगा। दूसरे दिन भी अपना अधिकांश सामान हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। जहाँ तक हिमपात हुआ था, जहाँ तक इनको लगा कि यहाँ तक रास्ता सही है, ये लोग अपना सामान आधा लेकर चले गए। डॉक्टर मीनू मेहता इनकी सलाहकार, इन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, कि किस प्रकार अगर दरारें पड़ जाती हैं बर्फ़ की तो किस प्रकार अस्थायी पुल बना के आप उनको पार करेंगे, रस्सियों का कैसे उपयोग करेंगे, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सी कैसे बांधी जाएगी। तो इस प्रकार डॉक्टर मीनू मेहता ने इस दल को ये सिखाया। तीसरे दिन रीता गोबू के साथ लेखिका ने हिमपात से कैंप का सामान ढोकर चढ़ाई की। जहाँ हिमपात तक उनका सामान पहुंच गया था, जहाँ पर हिमपात मतलब जहाँ पर बर्फ गिरी, वहाँ से वो कैंप तक पहुंचे। बेस कैंप को सूचना देने के लिए उनके पास वॉकी टॉकी थी, जिससे उन्होंने कर्नल खुल्लर, जो उनके मुख्य नेता थे, को अपने कैंप पर पहुंचने की सूचना दी। क्योंकि जब इस प्रकार के कार्य होते हैं बेटे, अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता, कोई कैंप, कोई सुविधाएं देनी ही पड़ती हैं। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा 29 अप्रैल को साउथ कोल पहुंच गए। साउथ कोल एक जगह बनाई होती है, इनके नामांकन किए होते हैं, जहां उन्होंने 7,900 मीटर पर चौथा कैंप लगाया। 7,900 मीटर की ऊंचाई करने के बाद में इन्होंने चौथा कैंप वहां पे लगाया। तो इस प्रकार पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार लेखिका ने संघर्ष को शुरू किया, अपने पारिवारिक समस्याओं को भूलकर अपने अरमानों को पूरा करने की कोशिश की। भाग 2 में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार लेखिका जब पहले दिन वहाँ पहुँची
तो उन्हें एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला, लेकिन मृत्यु के अवसाद से वह डरी नहीं, घबराई नहीं। वहीं पर उनको डॉक्टर मीनू मेहता से कुछ निर्देश मिले। उन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियाँ बनाना, अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों से कैसा चढ़ा जाता है वो सिखाया। और तीसरे दिन लेखिका कर्नल खुल्लर को अपने आने की सूचना देती हैं वॉकी टॉकी से, और 29 अप्रैल को वो साउथ पोल पहुंच जाती हैं, जहां वो 7,900 मीटर का चौथा कैंप लगाते हैं। इस प्रकार यह था हमारा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का दूसरा भाग। तो इस प्रकार यह पूरा पाठ हम भागों के अंतर्गत करेंगे। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की यदि आपके मन में कोई संकोच है, किसी प्रकार के कोई प्रश्न है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।